ओके, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको, और उसके बाद हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। ये योगा विद मेघना का ये चौथा सेशन है, और इस पूरे सेशन में हमने चार चीज़ें लाइक चार डिफरेंट आसन किए थे। दिस इज़ द फोर्थ आसन। तो तीन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ताड़ासन किया था, वृक्षासन किया था, वीरभद्रासन किया था, वॉरियर पोजिशन, पादहस्तासन किया था, और ये लास्ट है फिफ्थ। और इस फिफ्थ में हम लोग करेंगे अभी हम जो कर रहे हैं वो उत्कट आसन है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें आज बताना चाहती थी कि एक तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर यू वांटेड टू शेयर इट विद समवन, यू कैन ऑलवेज चेक माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ अभ्यंकर मेघना, जिस पे मैं लाइव करती हूँ। और सेकेंड चीज़ ये है कि आप यूट्यूब पे जाके भी मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो थी ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम योगा क्लासेस करते हैं, लेकिन योगा ना करने के हमारे रीजंस ये होता है, ओह गॉड कांट हेल्प इट, लाइक मतलब आई डोंट नो कि किसने बता के रखा था कि सुबह की मॉर्निंग बहुत फ्रेश होती है अगर बर्ड्स आपके यहाँ पे है या फिर उनका आवाज़ आ रहा है। एक तो उनका आवाज़ कोई मधुर वधुर नहीं होता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और फर्स्ट एंड देन अगर आप लाइव कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत इरिटेट होता है। सो मैं जो चीज़ बता रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि योगा आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता है कि मेरे पास तो योगा वाले ढंग के कपड़े ही नहीं हैं, या फिर आपके घर पे आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी भी बोलती रहेगी कि नहीं मैं तो योगा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो ऐसे योगा वाले कोई कपड़े नहीं है। तो ऐसा कोई योगा वाले कपड़े ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। रादर योगा का मोटिव ही ये है कि आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप उसमें योगा कर सकते हैं। तो अगर आपके घर पे मम्मी भी ये आसन करना चाहती है और शी इज़ वेयरिंग लाइक पंजाबी ड्रेस पहनती है या फिर साड़ी भी पहनती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो योगासन कर सकती है तो साड़ी में भी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो ये नेक्स्ट सीरीज आएगी जिसमें हम सिटिंग आसनास करेंगे, आई विल ट्राई टू वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स जो हम जनरली घर पे पहनते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनमें ही योगा करती रहूँ। ठीक है, तो मैं आज का जो योगासन है वो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी, जो हमारा आज का योगासन है उसका नाम है उत्कटासन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि चेयर सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़े प्रिपरेटरी पोजीशंस भी करने पड़ेंगे। ये आसन डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है, थोड़ी ताकत लगती है। तो उसके साथ साथ हम जो है प्रिपरेटरी पोजीशंस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहला जो हमारा प्रिपरेटरी पोजीशन है उसे हैंड रोटेशन है, जो बैठ के ही करेंगे। विल सिट हियर एंड विल डू द हैंड रोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इट्स लाइक वन, जो मैंने पहले भी दिखाया था, जिन्होंने पहले ज्वाइन करा था उन्हें पता है कि हैंड रोटेशन को किस तरह किया जाता है। ओनली टू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, द वन इज वॉट एवर whichever kind of rotation you are doing, make sure your hand is very touched to your ears, you are not going far away from your hand, so that you can do the rotation like this. Your shoulders should be straight and the back should be straight. Don't take any lunge मत लीजिए, hunch मत लीजिए बैक को। ठीक है, let's start with this. It's 1 2 3। अब आज जो कर रहे हैं हम, वो आज हम अल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं। कल जो कर रहे थे वो दोनों साइड से घुमा रहे थे, आज हम थोड़ा अल्टरनेट साइड से कर रहे हैं। जस्ट लाइक 3 4, एक एक हाथ को कर रहे हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, चलिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्जन है, लाइक नेक्स्ट जो प्रिपरेटरी पोजीशन है हमारी, वो है कि उसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो वेस्ट का रोटेशन है वो किस तरह से किया जाए। अब मैं बार बार इधर देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो नोटबुक है वो इस साइड पड़ा है, और मैं थोड़ा पढ़ पढ़ के बता रही हूँ आपको ताकि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो दोनों लेग्स में डिस्टेंस लेंगे। टेक अ डिस्टेंस बिटवीन योर टू लेग्स। एंड जैसे हम चक्की में पीसते हैं ना, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि गिरन टाइप्स होता है ना, वैसे ही हम करेंगे। विल मेक श्योर वी आर टेकिंग अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन बोथ। तो आगे जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट पे गए, सो इट्स लाइक 1
पीछे की तरफ भी आना है इसी तरह से. Then 2, make sure you are taking the full rotations. 3, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा make sure you are going from your low back. Okay, so low back को आगे की तरफ प्रेस करना है. डोंट गो फ्रॉम योर शोल्डर्स, डाइव मत करो नीचे. लोअर बैक को प्रेस करो और नीचे जाने की कोशिश करो. लेट्स स्टार्ट. लाइक 5 पे थे हम और उसके बाद रिवर्स जाएंगे तो 6, 7, ओके, 8, 9 and 10. If you are doing with me guys, just comments में लिखो कि yes I am doing with you so that I can wait for you if you are doing the asanas with me. तो हमने वेस्ट का रोटेशन कंप्लीट किया. उसके बाद जो हम करेंगे वो शोल्डर का रोटेशन है. सो कीप योर हैंड्स ऑन योर शोल्डर लाइक दिस और मेक श्योर कि आपके जो एल्बोज है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को. एंड देन वी आर गोइंग टू डू द रोटेशन. इट्स 1, 2, 3, 4 and 5. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you guys? 6, 7, 8, 9 and 10. Just tell me in the comments if I'm audible or if my voice is shaking so that I can change the connectivity or something so that you wouldn't miss anything from the yogasanas or the preparatory positions. सो ये 3 प्रिपरेटरी पोजीशन हमने की. तो एक तो हमने हैंड रोटेशन करा, उसके बाद कमर का रोटेशन किया और उसके बाद हमने शोल्डर रोटेशन किया. अब जो चौथा वाला है उसके लिए नी रोटेशन, और रोटेशन नहीं कहूँगी मैं से, नी बेंडिंग होता है. तो उसके लिए हम सो जाएंगे और सोने के बाद एक लेग को ऊपर लेना है. ठीक है, और मेक श्योर यू आर प्रेसिंग इट टुवर्ड्स योर चेस्ट. तो ये होगा लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और वैसे ही दूसरी साइड जाएंगे, जिसमें मैं भी टर्न करके आपको दिखा रही हूँ कि दूसरी साइड तो ऐसे पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे अपनी तरफ. जस्ट गो एट अ फ्रंट. तो यहाँ पे आप होल्ड करेंगे. मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, तभी आपको स्ट्रेच मिलेगा. सो 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, अब दोनों लेग को एक दूसरे के साथ लेना है और होल्ड करके रखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो दिस आर द प्रिपरेटरी पोजिशंस फॉर उत्कटासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेयर पोजिशन. अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड पोजिशन दिखाती हूँ कि चेयर पोजिशन किस तरह से किया जाता है. एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इट. ओके, just show it to you guys and go little bit back so that you'll able to see what I'm doing. थोड़ा चेयर मैट को भी मेरे साथ लेके आना पड़ेगा. Now what you are going to do is you are going to take a distance between your two legs. साइड से दिखा देती हूँ. एक थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है शोल्डर के बराबर का और फिर कमर को पीछे की तरफ ढकलना है. मेक श्योर यू आर सिटिंग लाइक अ चेयर, यू आर सिटिंग ऑन चेयर बेसिकली. और ये करते समय आपके जो नीज है दे शुडंट गो आगे, मतलब ये आगे नहीं जाने चाहिए शीन बोन से. तो शीन बोन के आगे नीचे जाने चाहिए. ठीक है, और शीन बोन, तो ये आपकी पोजीशन होगी और आपके हाथ ऊपर की तरफ होंगे. सो काउंट इट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और फिर धीरे से उठना है. जैसे मैंने बोला था कि आसन डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है ना, कि आपकी थाइज में और आपके काफ्स में, नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत है. तो इसलिए हम थोड़ा वेरिएशंस करेंगे कि जिन्हें ये नहीं आ रहा है, जिन्हें इतना होल्ड नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है. तो जो फर्स्ट है तो इसके लिए हम चेयर पोज करेंगे. जैसे आपके पास वॉल है कोई भी, आप वॉल की तरफ जाइए. मेक श्योर कि आपकी दोनों जो नीज है वो राइट एंगल में है इस तरह से. एंड देन आप उसको होल्ड कर रहे हैं फॉर 10 काउंट्स बैठ के, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसे होल्ड करें. अगर आपको ये पॉसिबल, लाइक आपको लगता है कि ये भी मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एक सिंपल चीज़ है. तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द चेयर विथ यू.
इस चेयर को आप ऐसे रखिए, सिट ऑन दैट चेयर, आराम से चेयर पे बैठ जाइएगा और उसके बाद नीचे जाएंगे हम, ठीक है। जैसे मैं अभी, मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, ऐसे यहाँ होल्ड कर रही हूँ और ऊपर की तरफ देख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 10 तक काउंट कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स जाएंगे और रिवर्स के लिए काउंट करेंगे। अब जब हम ये काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ऊपर का हाथ है ना, वो और ये हाथ दोनों पैरेलल होने चाहिए और हम ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 6 7 8 9 10। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन डू दिस आसन। जैसे कि आपके घर में अगर आपकी मम्मी है या पापा है, उन्हें ये आसन करना है तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। आप उनके हिसाब से उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मल वाला जैसे वॉल स्टैंड वाला चेयर पोजीशन नहीं हो रहा है तो यू कैन एक्चुअली टेक अ हेल्प ऑफ एक्चुअल चेयर एंड यू कैन डू दैट आसन, राइट। तो उसके बाद हम जाएंगे और 2-3 वेरिएशंस करेंगे सेम आसन में। तो कट आसन की जो पोजीशन है वो तो फिलहाल सेम ही रहेगी। जैसे मैं पीछे जा रही हूँ, दोनों लेग्स में थोड़ा सा डिस्टेंस ले रही हूँ, अच्छा शोल्डर एंड साइडवेज, बिकॉज पोस्चर जो है वो इस तरह से दिखाया जाता है। और उसके बाद जो पहला था हमने जो किया था वो था कि दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखा था, ठीक है। अब ये वाला जो हम करेंगे उसमें दोनों हाथों को हम ये ईगल पोज में रखेंगे। विल होल्ड इट 1 2 3 4 5। अब इसे छोड़ दिया ईगल पोज में। अब दो जो पोजिशंस है तो इसी सेम I thought I got stuck for a minute, but I guess I'm back. So ये जो उत्कटासन की पोजीशन है जिसमें पहले हमने किया था कि हाथ को ऊपर वोल्केनो की तरफ रखा था, उसके बाद हमने उसे नमस्कार पोजीशन रखा इस तरह से, और उसके बाद हमने उसे ईगल पोजीशन में भी रखा। अब ये मैं आपको बैठ के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मेरी हैंड्स की जो पोजीशन है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद में एक बार आपको सारे वेरिएशंस खड़े होके भी दिखा, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। और उसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा जो आसन है, लाइक ये हमने किया था ईगल पोजिशन। उसके बाद एक कैट पोजिशन होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कैट होते ना, जब वो आलस लेती है तो उसके शोल्डर अपने आप से ऊपर चले जाते हैं। तो हम भी उत्कटासन में उसी पोस्चर अटेंड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, दोनों लेग्स में डिस्टेंस लिया, कमर को नीचे दबाया और शोल्डर्स को ऊपर करके मैं यहाँ रुक गई। ये एक पोजीशन मैंने किया। और उसके बाद और एक वेरिएशन में जो करूँगी उसमें आई ट्राई टू डू इट नमस्कारा पोजीशन के साथ ट्विस्ट करूंगी मैं। तो ये मेरी नमस्कारा पोजीशन है एंड आई एम डूइंग अ ट्विस्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे साइड भी जाऊंगी तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके ट्विस्ट करूंगी। और साथ साथ में इसके साथ ही और एक पोजीशन करूंगी। ये तो नमस्कारा का ट्विस्ट हो गया। अब बिना नमस्कार किए भी और एक ट्विस्ट हम उत्कटासन में कर सकते हैं। आपको याद है जैसे हमने एक आसन होता है, जैसे रिलैक्सेशन के लिए वी जनरली यूज दिस बैक वाला रिलैक्सेशन। सो व्हाट वी डू इज वी कीप आवर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट लेग एंड ट्राई टू गो बैक एज मच एज वी कैन। सेम पोजिशन करेंगे उत्कटासन में, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे बैठेंगे, लेग को अपोजिट लेग अपोजिट हैंड और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर ये भी आपको आता है और आपको लगता है कि ये भी मैं कर सकती हूँ और ये मेरे लिए इजी है, तो उसको थोड़ा और डिफिकल्ट भी आप बना सकते हैं। और उसके लिए एक पोजीशन होती है जिसमें आप उत्कटासन को ताड़ासन की तरह करते हैं, विच मीन्स कि आप अपने टोज के ऊपर अपने पैर को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो लास्ट वेरिएशन मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद थोड़े बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी गिनवाऊंगी और उसके बाद ये सेशन हमारा जो है वो ख़त्म होगा। तो ये लास्ट वेरिएशन है उत्कटासन का।
अगेन टेक अ डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स, मेक श्योर यू आर पुशिंग योर बैक, और ये पोजीशन होगी आपकी, बॉडी स्ट्रेट होगी। अब धीरे से टोज के ऊपर जा रही है, एंड यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धीरे से नीचे आ गई। अब ये जो पोजीशन है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसमें आप अपने टोज पे हैं और पूरा जो प्रेशर है वो आपके थाइस पे आएगा। तो मेक श्योर लाइक इफ यू आर डूइंग दिस पोजीशन, टेक अ सपोर्ट ऑफ अ वॉल और टेक सपोर्ट ऑफ एनी स्टेडी स्ट्रक्चर, सो दैट इवन दो योर बैलेंस इज गोइंग हियर एंड देयर, यू कैन एबल टू होल्ड इट। लाइक गिरे, आप कहीं गिर पड़ ना जाए। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ टेकिंग, और ऑल द सेफ्टी मेजर्स लेने का ये एक ही पर्पज होता है। तो चलो मैं आपको थोड़े बेनिफिट्स गिनवा देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि योगासन में हमारी लेग की स्ट्रेंथ बहुत लगती है, तो डेफिनेटली हमारे हिप्स, थाइज, इनर थाइज, काफ्स, पूरा लेग का स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब उसके बाद आते हैं शोल्डर्स पे, तो हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर इसमें हम हाथ ऊपर करेंगे और होल्ड करेंगे तो अपने आप से हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ है जो बढ़ जाती है। उसके साथ ही साथ अगर हमारे फ्लैट फीट है तो उसका जो फ्लैट फीट के सिम्टम्स है वो भी हमारे दूर हो जाता है। फ्लैट फीट अगर है किसी के तो उसका सिम्टम्स भी दूर हो जाता है, आप अगर ये आसन करते रहो और करवाते रहो किसी और को भी। और जो एक चीज़ है इसमें तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनके लिए भी थोड़ा लाइक यूज़फुल होता है आसन। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज मिलता है इन आसन से, उत्कट आसन से, जिसे चेयर पोजीशन कहते हैं। आप इसको एक योगासन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ इट एज अ एक्सरसाइज के तौर पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कार्डियो कर रहे हैं या फिर आप कोई एक्सरसाइज का सेशन कर रहे हैं, इसमें भी दिस आसन एज अ एक्सरसाइज। अब लिमिटेशंस है थोड़े से, वो भी साथ साथ में गिनवा देती हूँ कि लिमिटेशंस क्या है। कि अगर आपको हेडेक है, कोई लेग इंजरी है आपको, या फिर जैसे कि इंसोमेनिया है, अगर ये डिसीज़ है, या फिर लो ब्लड प्रेशर है, तो ये सब चीज़ों अगर आपको है या आप इससे गुजर रहे हैं तो ये आसन आप ना करें। और मैं फिर से कहती हूँ कि जब भी ना करें, मतलब एक आसन को डायरेक्टली रेड्यूस कर देने से या फिर अपने लिस्ट से हटाने से अच्छा है कि हम उसके वेरिएशंस को ट्राई करते रहें। कि अगर हमें नॉर्मल चेयर सेटिंग उत्कट आसन नहीं आ रहा है तो हम वॉल का सहारा लेके चेयर पोजीशन कर सकते हैं। वो भी नहीं आ रहा है, यू कैन सिट ऑन द चेयर एंड डू द ट्विस्टिंग वाला पार्ट जो मैंने दिखाया था। और एक रिक्वेस्ट सबसे आ रही थी कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्टर बनाओ। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, बट ऐसा होता है ना कि मैं आपको डायरेक्टली एक योगासन नहीं पढ़ा सकती, मुझे उसके साथ साथ आपको प्रिपरेटरी पोजीशन से आपको किस तरह से आपकी बॉडी वार्म करनी है, कौन से ऑर्गन को क्या एक्सरसाइज देनी है, वो भी थोड़ा बताना ज़रूरी होता है। इसलिए कभी कभी जो वीडियोस है थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। आई ट्राई टू मेक श्योर कि उनको मैं थोड़ा शॉर्ट कर पाऊँ। बाकी आप लोगों के जो भी रिएक्शंस है या फिर आपको बताना है, इफ़ यू आर डूइंग द आसन्स, प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अगर कोई सजेशंस है तो मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँगी। So this is the session, this is the last आसन we did in the standing आसन positions। अगर जो हम कल से जो स्टार्ट करेंगे वो सारे हमारे सिटिंग आसनास हो गए। तो उसमें पद्मासन, गोमुखासन, मच्छिंद्रासन, ये सब आसन आ जाएंगे। तो स्टैंडिंग का जो हमारा 5 का सीरीज था वो हमने ख़त्म किया है। यू कैन ऑलवेज चेक इट ऑन माई यूट्यूब चैनल और माई इंस्टा हैंडल IGTV में आप देख सकते हैं योगाध्याय के नाम से। तो लेट्स मीट टुमारो एट सेम टाइम 8 AM, और तब तक स्टे ट्यून्ड विथ योगा विथ मीखा। थैंक यू सो मच।